महाराष्ट्र में बीजेपी ने कर दिया बड़ा खेला। अजित पवार और एकनाथ शिंदे से सीट शेयरिंग पर कर ली फाइनल डील। लोकसभा चुनाव को लेकर करीब करीब सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने अब तक 23 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जबकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार की एनसीपी की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है, जिसके बाद अब माना जाने लगा है कि इसकी वजह से बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेंच है, जिसकी वजह से ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में देरी हो रही है। जबकि बीजेपी ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार समय रहते ही घोषित कर दिए हैं जहां के लिए ये तय है कि वो उसके ही खाते में आएंगी। हालांकि बची हुई सीटों पर देरी को लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही है, लेकिन इसी बीच अजित पवार ने एक बड़ा अपडेट दे दिया है, वो भी सीट शेयरिंग की डील को लेकर, और उन्होंने बता भी दिया है कि सीट शेयरिंग की डील कहां तक पहुंची है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बताया कि हमारे गठबंधन यानी कि महायुति में कोई भ्रम नहीं है, हम साथ बैठे हैं और सीट शेयरिंग पर फैसला लिया गया है। बीजेपी और शिवसेना ने हमारे साथ सहयोग किया है, सीटों पर फैसला लगभग तय हो चुका है। हमारे बीच 90% मामलों में फैसला हो गया है और 28 मार्च को सीट शेयरिंग का ऐलान भी कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजित पवार ने रायगढ़ लोकसभा सीट से एक उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे का नाम इस सीट से घोषित किया है। माना जा रहा है कि अजित पवार खेमे को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 9 या 10 सीटें मिल सकती हैं। बता दें, अब तक उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के गठजोड़ वाले महाविकास अघाड़ी में भी सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं हो सका है। वहीं महाराष्ट्र के 48 सीटों पर 19 अप्रैल से 20 मई तक 5 चरणों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। नतीजे 4 जून को आएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने 41 सीटें जीती थी। वहीं रांकप्पा ने 4, कांग्रेस, AIMIM और निर्दलीय को महज 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन यहाँ जिस तरह से अजित पवार दावा कर रहे हैं कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, इस पर फैसला हो चुका है और 90% चीजें तय भी हो चुकी हैं। तो ऐसे में अब सबको 28 मार्च को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। फिलहाल देखना होगा कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।